ये नवंबर 2021 है, देखें। नवंबर 2021 SWPLC has a financial year end of 31 December. Again, year end is 31st December. It provided the following information. All non-current assets are depreciated using SLM. Depreciation is provided monthly. पूरे साल के रेट्स हैं। डेप्रिसिएशन महीनों के हिसाब से लगेगी, मंथ टू मंथ पॉलिसी है मतलब। नंबर 1 बिल्डिंग 2%, बिल्डिंग लैंड नहीं बिल्डिंग। फिश एंड फिटिंग 10%, व्हीकल 20%। 1 जनवरी के बैलेंसेस हैं। 1 जनवरी ओपनिंग 2020। ओनली 1 व्हीकल वॉज ओन्ड एट दैट डेट। एक ही मोटर व्हीकल था उस वक्त। प्रेमिसेस का ओपनिंग 1 लाख और डेप्रिसिएशन 5। 64, 19, 200, 28, 16, 800। तो 3 एनसी है, तीनों की कॉस्ट और डेप्रिसिएशन दी हुई है। हाँ, स्ट्रेट लाइन है तीनों। नंबर 3 ऑन 1 अप्रैल। साल कब शुरू हुआ है? जनवरी में। तो जैन गुजर गया, फेब गुजर गया, मार्च गुजर गया, 1 अप्रैल आई है। 3 महीने गुजरने के बाद साल शुरू हुआ। 3 मंथ्स के बाद कंपनी ने एक बिजनेस खरीदा, 146,000 की कंसिडरेशन दी है। The asset taken over were valued at premises 94, inventory 21 और receivable 14,000। All liabilities were settled by sole trader। कंपनी ने टेक ओवर नहीं करी liabilities। तो इसमें क्या एंट्री बननी चाहिए? 3 चीजें खरीदी हैं। एक प्रेमिसेस आई है प्लस डेबिट कितनी 94। इन्वेंट्री आई है 21,000 की और रिसीवेबल आए 14,000 के और कंसिडरेशन पे करिए कंपनी ने एक। अब आप गुडविल भी तो निकालें। जो चीजें खरीदी हैं 146 की, 146 की पेमेंट करिए ना। इसमें चीजें हैं कितने रुपए की? 94, 21, 14। कितनी गुडविल आ रही है? 17,000 की गुडविल आ रही है। तो इसमें हमने गुडविल कैलकुलेट कर ली 17,000 की। गुडविल 17,000। नंबर 2, अच्छा ये वाली नई वाली प्रेमिसेस किस डेट को ऐड हुई है? 1 अप्रैल को। याद रखिएगा, नई वाली प्रेमिसेस 1 अप्रैल को ऐड हुई है। ऑन 30 जून, 30 जून की बात कर रहा है। साल कब शुरू हुआ था? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। 6 महीने पूरे होते ही व्हीकल बेच दिया 9100 का। ऊपर व्हीकल देखिए कितने का है? 28। डेप्रिसिएशन कितनी लग चुकी है? लेकिन ये 16,800 1 जनवरी तक की है। 1 जनवरी से 30 जून 6 महीने और लगे, उसके बाद एसेट को बेचा। यानी कि 6 महीने की डेप्रिसिएशन हम मजीद लगाएंगे, फिर डिस्पोजल होगा। और कितने का हुआ है वो? 9100 का। ये एक ही मोटर व्हीकल था, वो बेच दिया और उसी दिन एक नया 26,000 का खरीद लिया। तो इसका मतलब ये हुआ
नंबर 2, मोटर व्हीकल की कॉस्ट कितनी थी पुराने वाले की? 28,000। प्रोविजन कितना लग चुका था? इस साल का भी तो लगेगा। इस साल कितने महीने चला है ये वाला एसेट? 6 महीने चला है। तो इसकी वर्किंग करें, 28,000 का एसेट है, कितने परसेंट डेप्रिसिएशन है इसके ऊपर? 20%। 6 मंथ्स की लगेगी, कितनी आ जाएगी डेप्रिसिएशन? 2800 आ जाएगी इसकी। ऐड करते हैं 2800 की डेप्रिसिएशन। तो जिस दिन एसेट बिका उस दिन इसकी नेट बुक वैल्यू कितनी थी? 6 महीने के बाद इसकी नेट बुक वैल्यू कितनी थी? 2800 की डेप्रिसिएशन लगने के बाद अब इसकी नेट बुक वैल्यू कितनी आ गई? 8,400। इतने का बचा था एसेट 30 जून को, और इसको सेल कितने में कराएं? 9,100 का। तो ये अपनी नेट बुक वैल्यू से ज्यादा का बिका है, प्रॉफिट हो गया। कितने का? 700 का प्रॉफिट हो गया। 28 था। ये कोई आईएएस वाली बात नहीं है यार, वो लेवल की बात है, बेसिक। बिल्कुल आप में से बहुत सारे लोगों की बेसिक्स इतनी खराब हैं, उस पर भी आप लोग क्लासेस वगैरह तो लेते नहीं हैं, मर्जी है भाई। 28,000, 16,800 आपकी हो गई पुरानी डेप्रिसिएशन, 2,800 हो गई नई डेप्रिसिएशन, नेट बुक वैल्यू हो गई 8,400। जिस दिन बिका उस दिन 30 जून की नेट बुक वैल्यू हुई, बिका उस दिन 9,100 के, 700 का गेन और डिस्पोजल हो। और उसी दिन वो कह रहे एक नया एसेट भी खरीदा है। नया एसेट कितने खरीदा है? मंथ टू मंथ है ना, इस पे भी लगेगी। लेकिन ये कब खरीदा है? 30 जून को, यानी कि इस पे जुलाई से डेप्रिसिएशन लगना शुरू होगी, और हमारा साल दिसंबर में खत्म होता है। 6 महीने की लगेगी। इस पे कितनी आ जाएगी? 2,000। ये न्यू मोटर व्हीकल डेप्रिसिएशन। तो टोटल डेप्रिसिएशन इस साल कितनी लगी? ओल्ड पे 2800 लगी है और न्यू पे 2600 लगी है। कितनी हो गई? 5,000। एक मिनट देख के बताओ। 2800 और 2600 डेप्रिसिएशन है टोटल। पुराना एसेट बेशक बिक गया, लेकिन डेप्रिसिएशन तो लगी है ना इस साल उसके ऊपर 2800, तो वो एक्सपेंस में जाएगी ना। और नए वाले पे 2600, वो भी एक्सपेंस में जाएगी। इसके बाद कौन से की पूछ रहे थे? 1,80,000। अब आ जाए थर्ड एडजस्टमेंट पे, नंबर 5 पे आई, मतलब पांचवी एडजस्टमेंट देखें। ऑन 30th September, premises owned by company at the start of the year, यहाँ रुक जाएं, वो कह रहा है 30 सितंबर वाले दिन, डेट क्या है? 30th September वाले दिन वो प्रेमिसेस जो कंपनी के पास साल के शुरू में थी, देखिए साल के शुरू में कौन सी थी? ये रही, ये 1,00,000 वाली, ये थी 1,00,000 वाली, ये वाली साल के शुरू वाली। एक और भी तो खरीदी है जब बिजनेस टेक ओवर किया, पहली एंट्री में देखें बिजनेस टेक ओवर किया है, तो एक और प्रेमिसेस भी तो आई है 94 की, उसकी बात नहीं कर रही। ये कह रहा है जो हमारे पास साल के शुरू में थी ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। 1,00,000 वाली वो रीवैल्यू हो रही है, कितने की हो रही है? 1,80,000 की हो रही है रीवैल्यू, 1,80 की रीवैल्यू हो रही है।
डेप्रिशिएटिंग एसेट रीवैल्यू हो रहा है, डेप्रिशिएटिंग है ये, इसकी डेप्रिसिएशन है प्रेमिसेस की 1,05,000 डेप्रिसिएशन है। डेप्रिशिएटिंग एसेट की रीवैल्यूशन है IS 16 जो पढ़ा है रीवैल्यूशन को, उसके हिसाब से रीवैल्यूशन होगी। और IS 16 पढ़ाने के साथ साथ उसके रूल्स भी बताएंगे डेप्रिशिएटिंग एसेट अगर डेप्रिशिएट होगा तो रीवैल्यूशन किस तरह से होगी। साल के शुरू की भी बताई थी, साल के आखिर की भी बताई थी। यहाँ पे ये रीवैल्यू हो रहा है 30 सितंबर को, इस साल के दौरान रीवैल्यू हो रहा है, ना शुरू में हो रहा है ना आखिर में हो रहा है, ड्यूरिंग द ईयर हो रहा है। 30 सितंबर को रीवैल्यू हो रहा है, तो जनवरी में साल स्टार्ट हुआ है तो जनवरी से सितंबर तक ये चला है, उसके बाद रीवैल्यू हो रहा है, तो इसकी रीवैल्यूशन इस तरह से होगी। प्रेमिसेस स्टार्ट ऑफ द ईयर कितनी थी? 1 लाख। डेप्रिसिएशन कितनी लगी हुई थी पहले से इसके ऊपर? 5। रीवैल्यू किस दिन हो रही है? 180। थोड़ा सा मिस प्रिंटेड है पिक्चर में, 180 वैल्यू है जिसको रीवैल्यू हो रहा है, लेकिन ये कब हो रहा है रीवैल्यू? 30 सितंबर को रीवैल्यू हो रहा है। हमें 30 सितंबर तक की डेप्रिसिएशन पहले लगानी पड़ेगी। जिस दिन रिवैल्यूएशन होती है, जिस दिन इम्पेयरमेंट होती है, उस दिन तक की डेप्रिसिएशन लगती है। तो आप इस पे डेप्रिसिएशन लगाओ। क्या है भाई प्रेमिसेस पे डेप्रिसिएशन? लेकिन इसने एक बात लिखी हुई है, द वैल्यू ऑफ ऑल प्रेमिसेस आर 50% लैंड, 50% बिल्डिंग, और डेप्रिसिएशन देखिए उस पे किस पे लग रही है? ऊपर बिल्डिंग पे। डेप्रिशिएट क्या होता है? सिर्फ बिल्डिंग। 50% लैंड है, 50% बिल्डिंग है। तो आप देखें 1 लाख की प्रेमिसेस है, हाँ 1 लाख में 50% लैंड है, 50% क्या हुआ? 50,000। 50% बिल्डिंग है, वो भी क्या हुआ? 50,000। डेप्रिसिएशन किस पे लगेगी? बिल्डिंग पे लगेगी, लैंड पे नहीं। कितना? 2%। लेकिन कितने महीने की चाहिए हमें? 9/12 चाहिए, 9 महीने की चाहिए। कितनी आ जाएगी डेप्रिसिएशन? 750 आ जाएगी डेप्रिसिएशन इस साल की। 9 मंथ्स तक की डेप्रिसिएशन है ये, टिल 30 सितंबर तक की डेप्रिसिएशन है। अब 30 सितंबर के बाद हिसाब किताब क्या हो गया उसकी बात करते हैं। अब देखें, दोबारा से लिख रहा हूं मैं। कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। भाई लैंड और बिल्डिंग मिलाकर तो 1 लाख की ही है ना, रीवैल्यू मिलाकर हो रही है, प्रेमिसेस हो रही है टोटल, तो कितनी है ये? 1 लाख। डेप्रिसिएशन 5 पहले लगी हुई थी, 750 हमने अभी लगाई सितंबर तक की, तो कितनी डेप्रिसिएशन हो गई? 5,700। क्या नेटबुक वैल्यू है इसकी? 94,250। ये रीवैल्यू हो रहा है, ये रीवैल्यू हो रहा है। कितने पे आ रहा है ये? 180 पे आ रहा है। रीवैल्यूएशन के रूल्स क्या है? नंबर 1, क्या एसेट अपनी नेटबुक वैल्यू से ऊपर जा रहा है? जा रहा है, एसेट अपनी नेटबुक वैल्यू से ऊपर जा रहा है, अपवर्ड रीवैल्यूएशन है। दूसरा हम क्या देखते हैं, क्या ये कॉस्ट से भी ऊपर जा रहा है? ये कॉस्ट से भी ऊपर जा रहा है, तो एंट्री बनेगी कॉस्ट डेबिट। कॉस्ट है 1 लाख, कितने पे जा रहा है? 180। कॉस्ट कितनी बढ़ रही है? कॉस्ट डेबिट 80,000। और एक बार कॉस्ट बढ़ जाए तो सारी प्रोविजन डेप्रिसिएशन खत्म करते हैं हम। कितनी है प्रोविजन डेप्रिसिएशन? 5,700। PFD डेबिट 5,700। रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट 85,750। ये डबल एंट्री बनी। पढ़ेंगे तो आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं आएगा।
आगे एक और सवाल आएगा भी आईएएस का, उसमें सारे वो रूल्स लगेंगे जो मैंने आईएएस 16 में पढ़ाए थे रिवैल्यूएशन के, कि एक बार जितना रिवैल्यूएशन में लाया है उतना ही निकाल सकता है डाउनवर्ड में। वो सब बात उस सवाल में वो भी है। खैर अब आगे देखें। बाकी ये तो पुरानी वैल्यू हो गई प्रेमिसेस की जो डेप्रिशिएट हुई है। 30 सितंबर तक का हिसाब हो गया। 30 सितंबर के बाद प्रेमिसेस की नई वैल्यू आ गई है, प्रेमिसेस री वैल्यू हो गई है, नई वैल्यू आ गई है। नई वैल्यू कितनी आ गई है प्रेमिसेस की? अब प्रेमिसेस की न्यू वैल्यू की बात करें, आप कितनी हो गई है प्रेमिसेस? वर्किंग करते हैं, कॉस्ट देखें। कॉस्ट कितनी थी पहले? 1 लाख, 80 बढ़ गई है, कितनी हो गई है? 180। डेप्रिसिएशन कितनी थी? 5750 थी, हम पूरी खत्म कर चुके हैं, 0 हो गई है, 180 का हो गया एसेट। ये कब की बात है? ये 30 सितंबर की बात है। ये सब 30 सितंबर वाले दिन की बात है। सितंबर के बाद क्या है? अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा, फिर साल खत्म होगा। तो अभी 3 महीने बाकी है साल खत्म होने के, तो 3 महीने की भी डेप्रिसिएशन लगेगी। जो 3 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी वो किस पे लगेगी? 180 पे लगेगी। हाँ 2% नहीं, 50-50 है। लैंड और बिल्डिंग 50-50 है। 180 में 50% लैंड है, 90 ये तो डेप्रिशिएट नहीं होगा। 50% बिल्डिंग है, ये डेप्रिशिएट होगा। कितनी लगेगी इस पे? 2% इंटू 3/12, 3 महीने की लगानी है। कितनी आ रही है? 450 डेप्रिसिएशन आफ्टर रीवैल्यूएशन। ये सब पढ़ा है, सब बताया है। साल के शुरू की रिवैल्यूएशन, साल के आखिर की रिवैल्यूएशन। तो इस पे 3 मंथ्स की लगी। रिवैल्यूएशन के बाद 3 महीने, रिवैल्यूएशन से पहले 9 महीने, 450 डेप्रिसिएशन आ गई। इसके अलावा 94,000 वाली प्रेमिसेस भी तो है जो डेप्रिशिएट होगी। 94,000 की जो सोल ट्रेडर से खरीदी थी वो भी तो डेप्रिशिएट होगी, उस पर भी लगाए डेप्रिसिएशन। उसकी कितने महीने की आएगी? वो कब खरीदी है? वो 1 अप्रैल को खरीदी, उसमें 9 महीने की आएगी, उस पर भी लगाए वो डेप्रिसिएशन भी लगाए। ये तो पुरानी वाली लैंड एंड बिल्डिंग है ना, नई वाली भी तो खरीदी थी, उस पर भी तो डेप्रिसिएशन लगेगी। पता नहीं। एंट्री नंबर 3 में देखे ना, जो प्रेमिसेस खरीदी थी 94 की वो अलग थी, वो सेपरेट थी 94 वाली, उस पर भी लगाए डेप्रिसिएशन। हाँ महीने गिन लो ना यार, कब खरीदी थी वो? कब खरीदी थी? अप्रैल से दिसंबर कितने महीने होंगे उसके हिसाब से देख लो। हाँ हाँ करेंगे डिवाइड। भाई सारी प्रेमिसेस 50% लैंड है, 50% बिल्डिंग हो, देख के करिएगा डेप्रिसिएशन। हाँ हाँ होगा भैया, आफा होगा ना।
प्रेमिसेस मतलब होता है लैंड एंड बिल्डिंग। भाई ये उसकी मर्जी है, देखो आप प्रेमिसेस पे भी देखो, प्रेमिसेस पे हो सकता है वो डेप्रिसिएशन लगा देता, तो ऊपर लिखा होता बिल्डिंग की जगह प्रेमिसेस लिखा होता 2% प्रेमिसेस। कितनी आ रही है? कितना था न्यू वाली? एंट्री 3 में थी ना, न्यू न्यू प्रेमिसेस जो खरीदी थी 90, कितने की थी? 50% लैंड 50% बिल्डिंग, 47,000 की लैंड है और बिल्डिंग कितनी है? 2%। लेकिन ये खरीदी है अप्रैल में, तो अप्रैल से दिसंबर 9 मंथ्स कितनी आई? 705 आ गई डेबिट, जो नहीं खरीदी थी एंट्री नंबर 3 में कंसिडरेशन देके गुडविल जिससे निकली थी। अब आगे देखिए नंबर 7, ऑन 1st जनवरी 2021 मोटर व्हीकल की रिकवरेबल कितनी है? मोटर व्हीकल साल के आखिर की बात कर रहा है, जनवरी 21 का मतलब दिसंबर 20। दिसंबर 20 को हमारे पास कौन सा मोटर व्हीकल है? पुराना वाला तो बिक गया था, नया वाला, नया वाले की बात करते हैं। कितनी वैल्यू इसकी? 22। नया वाला कहाँ है भाई? ये रहा नया वाला, ये रहा नया वाला। 26 का था, 2600 की डेप्रिसिएशन लगी थी, इसकी वर्किंग करते हैं। 26,000 डेप्रिसिएशन 2,600 माइनस करें, कितने का बचा? 23,400। और इसकी रिकवरेबल कितनी है? 22,000। रिकवरेबल 22,000 है इसकी, तो 23,400 और 22,000। रिकवरेबल कम है, नेटबुक वैल्यू ज्यादा है, एसेट ओवरस्टेटेड है, इंपेयरमेंट होगी। कितनी इंपेयरमेंट होगी? 1,400 की इंपेयरमेंट होगी, एक्सपेंस एसेट से माइनस होगा, 1,400 की इंपेयरमेंट भी आ जाएगी इसके ऊपर। ये सारी चीजें करनी है आपको सवाल में, फिर बैलेंस शीट बनेगी। तो साल के आखिर में हो रहा है, 1 जनवरी का मतलब 31 दिसंबर, इसी साल में आ गया। उसके बाद होता तो अलग बात। रिक्वायरमेंट पढ़ लें क्या है, फिर अगले सवाल पे चलते हैं यार। एक मिनट में पढ़ लूं सवाल। यार देखें नंबर ए देखें, स्टेट हाउ, बात सुने, स्टेट हाउ अ रिकवरेबल अमाउंट इज, यही सवाल है ना, रिकवरेबल अमाउंट इज डिटरमिन्ड। रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकलती है? लिखते हैं रिकवरेबल अमाउंट इज द हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। खर्चा भी तो लगता है उस पर, माइनस होता है वैल्यू इन यूज और मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट। नंबर 2, कैलकुलेट द इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट की एंट्री एक ही है ना,
कौन सी वाली? कितनी? मोटर व्हीकल की वर्किंग करके 1400 की इंपेयरमेंट निकली। इंपेयरमेंट लॉस कितना आ रहा है? 1400 का आ रहा है। नंबर 3, एक्सप्लेन वेदर, बात सुने, द इम्पेयरमेंट लॉस वाज एन एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट इन रिलेशन टू बैलेंस शीट एट 31 दिसंबर 2020। 31 दिसंबर 2020 की बैलेंस शीट में इम्पेयरमेंट नहीं आएगी, जनवरी में हुई है इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट कब हुई है? पहली इम्पेयरमेंट का लॉस हमें कैलकुलेट करना है क्योंकि उसने मांगा। हाँ, बैलेंस शीट में डलेगा नहीं क्योंकि इम्पेयरमेंट पहली जनवरी को हुई है और ये 31 दिसंबर की बैलेंस शीट की बात कर रहा है। इसका मतलब इम्पेयरमेंट नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है, नॉन एडजस्टिंग। इम्पेयरमेंट एडजस्टिंग नहीं होता। हाँ, इन्वेंट्री होती है ना, इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी होती है, वो एडजस्टिंग इवेंट है। बैड डेट एडजस्टिंग इवेंट है। कोई केस होता हमारे ऊपर, वो एडजस्टिंग इवेंट होता, अगर ये एंड डेट पे होता तो वो एडजस्टिंग। इम्पेयरमेंट नॉन एडजस्टिंग। इम्पेयरमेंट लॉस उसने बोले कैलकुलेट करके दो, उसने डेट नहीं मांगी इम्पेयरमेंट लॉस में, तो लॉस तो कैलकुलेट करना था 1400 रुपए। अगर 31 दिसंबर का होता तो नहीं होता क्योंकि नॉन एडजस्टिंग। सही है, लिख लेंगे आप सी में। डी पे आ जाए, बैलेंस शीट बनानी है, एनसीए दिखाना है, एनसीए। अभी आपकी प्रेमिसेस की रीवैल्यूएशन, उसकी डेप्रिसिएशन, इस पे इतनी स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए। कितने मार्क्स का है? 9 नंबर का। ये सारी डबल एंट्रिया वबल एंट्रिया जो हमने बनाई है, सारी जो कैलकुलेशंस करी हैं, ये सब तो वो मांग ही नहीं रहा ना। वो तो बोले एनसी का सेक्शन बनाओ, इस सब के बाद बनेगा एनसी का सेक्शन। ये सब सही करेंगे और एनसीए सही बनाना नहीं आया तो 9 नंबर गए आप। ये सब भी गया। तो वो कहते हैं ना, आप में से बहुत सारे बच्चे पूछे सर बी से ए हो जाएगा और सी से बी हो जाएगा और ई से सी हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, बगैर पढ़े हो जाता है। इतना तो आपको, इतना तो पढ़ना पड़ेगा, आपको ये अंदाजा होना चाहिए कितना पढ़ना पड़ेगा। खैर, तो अब हमें एनसीए का सेक्शन बनाना है। एनसीए बनाते हैं। पूरी एसओएफ नहीं बनानी, पहली बात तो हम हेडिंग डालेंगे इंटेंजिबल की। इसमें आएगी गुडविल। कितनी है? कितनी निकाली थी गुडविल हमने बिजनेस खरीदा था तो पहली चीज तो गुडविल आ गई जो परचेज ऑफ बिजनेस में थी 17,000। हेडिंग इंटेंजिबल की डालना जरूरी हो गया। टेंजिबल कौन सा था पहला? प्रेमिसेस, साल के आखिर की हिसाब, रीवैल्यूएशन होने के बाद का हिसाब। ये थी ना रीवैल्यूएशन के बाद, ये देखें, ये था आफ्टर रीवैल्यूएशन। 180 का हो गया था एसेट रीवैल्यूएशन। अब ये डेप्रिशिएटिंग एसेट की रीवैल्यूएशन क्या होती है, नॉन डेप्रिशिएटिंग की क्या होती है, ये सब पता होगा तो आप सही लिख सकोगे बैलेंस शीट में, वरना नहीं लिख सकोगे। तो रुक भी जाता है ना E2 का पेपर बच्चों का, वैसे बता रहा हूँ, रुकता भी है। और वो खुदा सा रुकता है ना तो फिर वो एएस भी दोबारा देना पड़ता है, साल तो हो ही जाता है उसके वजह से, तो फिर एएस और A2 दोनों देना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है सी बी बनता है और बी ए बनता है, ऐसा भी होता है। और ऐसा भी होता है कि सी से वो छोटा ई आ जाता है। तो छोटा ई है, बड़ा ई है, याद रखिएगा। छोटे ई का मतलब होता है A2 फेल हो गया है, दोबारा देना पड़ेगा, फिर दोबारा सिर्फ A2 नहीं देना पड़ेगा, A2 और एएस दोनों देना पड़ेगा, ऐसा भी होता है। हाँ, क्योंकि एएस को 1 साल हो जाता है ना, एक्सपायर हो जाता है। तो प्रेमिसेस की रीवैल्यूएशन के बाद का हिसाब
बात सुने, प्रेमिसेस रीवैल्यूएशन के बाद कितनी हो गई? 180, 180 की हो गई थी रीवैल्यू होने के बाद। अरे एक सेकेंड, और 94 की नई भी खरीदी थी। नई वाली तो रीवैल्यू नहीं हुई थी ना, पुरानी वाली हुई थी। तो पुरानी वाली कितनी की हो गई थी? 180 की हो गई थी, और 94 की नई आ गई थी। कितना हो गया? अच्छा, लैंड और बिल्डिंग अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। आप बैलेंस शीट में तो वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए आप अलग कर रहे थे, क्योंकि लैंड पे नहीं हो रही थी, बिल्डिंग पे हो रही थी। यहाँ तो आपने मिला के लिखा। रिवैल्यूएशन होने के बाद प्रेमिसेस कितनी की हो गई थी? 180 की, और नई वाली कितने की खरीदी थी? 94 की। तो दोनों मिलाकर कितनी हो गई? 270। अब आप माइनस करोगे डेप्रिसिएशन। 180 पे कितनी डेप्रिसिएशन लगी थी पहले उसकी बात कर लेते। अब इधर देखें, इधर देखें, 180 वाले एसेट में डेप्रिसिएशन लगी थी 750 इस साल की। इस साल की कितनी लगी थी? 700। एक्सपेंस में जाएगी 750, लेकिन 750 तो हमने रीवैल्यूएशन में उड़ा दिया था। देखें, पुरानी 5000 भी उड़ा दी थी, और 750 इस साल की भी उड़ा दी थी। बैलेंस शीट में नहीं आएगी, एक्सपेंस में 750 आएगी इनकम स्टेटमेंट में, क्योंकि लगी है, लेकिन बैलेंस शीट में नहीं आएगी। हमने उड़ा दी थी रीवैल्यूएशन में, रीवैल्यूएशन में उड़ाई थी। तो देखिए, रीवैल्यूएशन में पूरी 5750 उड़ा दी थी। आसान कर लेते हैं, पूरा लिख लेते हैं। पहले की कितनी थी डेप्रिसिएशन? इस साल कितनी लगी? 750। फिर हमने पूरी 5750 उड़ा दी, उसके बाद भी लगाई हमने। एक सेकंड, नहीं नहीं, एक और भी लगी है। 450 लगाई ना रीवैल्यूएशन के बाद, 3 महीने की। 3 महीने की हमने फिर 450 लगाई, और फिर हमने नए वाले एसेट पे लगाई 705। ये आ जाएगा, कितनी आ जाएगी? नहीं नहीं, डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? मैंने आसान कर दिया, सारी वैल्यू लिख दी। 5000 पुरानी थी, 750 हमने रिवैल्यूएशन से पहले लगाई थी, 5750। फिर रिवैल्यूएशन हुई, 5750 पूरी उड़ गई, क्योंकि एसेट कॉस्ट से ऊपर निकल रहा था। और फिर हमने उसके बाद उसी रिवैल्यूएशन वाले एसेट पे 450 लगाई, और नए वाले 94 जो खरीदी थी उसमें 705 लगाई, तो 1155 डेप्रिसिएशन आ गई। माइनस करते हैं, क्या बचेगा? 272845। इसके बाद क्या है? फिक्सचर इन फिटिंग। प्रेमिसेस का हिसाब पूरा हो। फिक्सचर इन फिटिंग पर आए। फिक्सचर इन फिटिंग तो ना खरीदा ना बेचा है, सिंपल। कहता है 64, पहले की डेप्रिसिएशन कितनी है? 19, 200। इस साल कितनी लगेगी? 10%। कॉस्ट पे, स्ट्रेट लाइन है, कॉस्ट पे 64,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, स्ट्रेट लाइन है ना, कॉस्ट पे लगी 6400 इस साल की आएगी। तो 64 की कॉस्ट है, प्रोविजन कितनी थी इसकी? 19,200 थी, और अभी कितनी आई? 6400। मिला लें, कितनी हो गई टोटल? 20। ये माइनस कर दें, क्या बचा ऐसे? प्रेमिसेस फिक्सचर फिटिंग सिंपल थी। इस साल की डेप्रिसिएशन लगाई 6400 और ऐड कर दी प्रोविजन आ। नया क्या है फिर इसके बाद? मोटर व्हीकल। पेपर मिड टर्म का मुश्किल बनाऊंगा। मोटर व्हीकल पुराना वाला 28,000 था, ये खत्म हो गया। 16,800 भी उड़ गया, खत्म हो चुका है मोटर व्हीकल। ये रहा मोटर व्हीकल, देखें, ये 700 का प्रॉफिट। खैर प्रॉफिट तो इसने मांगा नहीं हमसे, हमने वर्किंग कर ली थी। मोटर व्हीकल पूरा खत्म हो चुका है।
मोटर व्हीकल खत्म हुआ है बैलेंस शीट के लिए, प्रोविजन खत्म हुआ है उसका, जो इस साल का खर्चा है वो अपनी जगह रिकॉर्ड होगा, डेप्रिसिएशन लगी है वो एक्सपेंस में जाएगी, जो प्रोविजन बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है, प्रोविजन खत्म हो गया तो बैलेंस शीट के लिए खत्म हुआ ना, प्रोविजन खत्म हुआ, प्रोविजन खत्म हुआ, प्रोविजन खत्म होके रीवैल्यूएशन, यार गाइस एक सेकंड बात सुन लो यार, ये डबल एंट्री बनी, प्रोविजन खत्म हुआ, प्रोविजन आता है बैलेंस शीट और रीवैल्यूएशन रिजर्व में गया, अगर एक्सपेंस कम होता तो इनकम स्टेटमेंट में जाता, रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट होता, 750 रीवैल्यूएशन से पहले जो डेप्रिसिएशन लगी है ये एक्सपेंस में जाएगी, जो बाद में रीवैल्यूएशन में खत्म हो रहा है ना वो प्रोविजन खत्म हो रहा है। अब मैं आप लोगों को प्रोविजन का फर्क बता नहीं सकता, उसके लिए आपको एएस लेना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन अलग चीज होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग चीज होता है। अब मैं आपको A2 में मैं आपको आईएएस पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको डेप्रिसिएशन और प्रोविजन का फर्क नहीं बता सकता, प्रोविजन एक डिफरेंट चीज है, डेप्रिसिएशन एक अलग चीज है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में जाएगी, अगर इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो ये एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, हम एक्सपेंस खत्म नहीं कर रहे रीवैल्यूएशन में, हम प्रोविजन खत्म कर रहे हैं, प्रोविजन बैलेंस शीट का आइटम है, बैलेंस शीट का आइटम खत्म हो रहा है, इनकम स्टेटमेंट में इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, 5750 का प्रोविजन खत्म हो रहा है, इस तरह तो मैं फिर इनकम में डालू ना 5750, 750 को हटाऊं एक्सपेंस में से, 5000 का प्रोविजन हटा रहा हूं, ये भी तो पिछले सालों में चार्ज हुआ है एक्सपेंस के अंदर, पार्टी नहीं है, हाँ प्रोविजन नहीं, प्रोविजन खत्म हो रहा, डेप्रिसिएशन अपनी जगह लिखेंगे, बहुत पढ़ना है आप लोगों को, बहुत, तभी मैं बोलता हूँ आप लोगों में ना बहुत सारे लोगों की बेसिक्स ही सही नहीं है, आप लोगों का अंदाजा नहीं है, एग्जाम देके ही अंदाजा होगा, कुछ ढीठ है तो ढीठ है, क्या करें, सबक खुद ही सीखेंगे वो। यही सवाल दोबारा दे दूं ना एग्जाम में, जितने बैठे ना क्लास में 80% से नहीं होगा, पढ़ने के बाद भी लिख के देता हूँ, आज लिखवा लो कहीं से, गिन लो कितने बैठे हैं, नाम याद कर लो क्या है, अटेंडेंस लिस्ट दूंगा, यही सवाल देता हूँ एग्जाम में, देखता हूँ किस होगा, एग्जाम में का भी 10 मिनट बाद देता हूँ, 80% से नहीं होगा आप में, यहाँ पे से 80% का हालात है, खैर है भाई, आपकी मर्जी, आपका टाइम, आपके माँ बाप के पैसे, आपकी जिंदगी एंजॉय करो। खैर मोटर व्हीकल पे आ जाए, पुराना वाला मोटर व्हीकल खत्म हो चुका, सिर्फ नया वाला मोटर व्हीकल है वो बैलेंस शीट में आ गया, नया वाला मोटर व्हीकल कितने का खरीदा था, 26,000 का, लेस डेप्रिसिएशन, इसमें डेप्रिसिएशन लगी है 6 महीने की, 2600, 2600 माइनस क्या आया, माइनस करके 23,400, इंपेयरमेंट नहीं आएगी यहाँ पे क्योंकि इंपेयरमेंट इस डेट के बाद हुई, बैलेंस शीट 31 दिसंबर की बना रहे हैं ना यार, हैं लिखी हुई 22,000, यार इंपेयरमेंट नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है वैसे, नहीं लिखा होगा यार, बात ये एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट की बात है ना, कौन सा सवाल है ये बताएं इसका, नहीं लिखी हुई यार, 23,400 लिखा, यहाँ तो 23,400 लिखा हुआ सोल्यूशन, 23,400 इंपेयरमेंट नॉन एडजस्टिंग इवेंट, अगर 31 दिसंबर की इंपेयरमेंट होती तो रिकॉर्ड होती,
अच्छा, इसके बाद पार्ट ई पे आ जाए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएटेड। रीवैल्यूएशन रिजर्व कितने का हुआ? एक ही एंट्री रीवैल्यूएशन की, वो डेप्रिशिएटिंग एसेट वाली। कहां गया? ये रही 85,750। 85,750 का रीवैल्यूएशन रिजर्व बनेगा। एक्सपेंस ना पूछ ले आपसे कितना रिकॉर्ड होगा, नहीं पूछा। एक्सप्लेन हाउ द क्रिएशन ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व अफेक्ट द डायरेक्टर्स एबिलिटी टू पे डिविडेंड्स। रीवैल्यूएशन रिजर्व के बनने से डिविडेंड पे क्या असर पड़ेगा? रीवैल्यूएशन रिजर्व से आप डिविडेंड, business cannot use revaluation reserve to pay dividends. Revaluation reserve cannot be used to pay dividends. क्यों? ये क्या है? ये कैपिटल रिजर्व है, तो it would not have any impact on at business ability to pay dividends. डिविडेंड आप सिर्फ रेवेन्यू रिजर्व से पे कर सकते हो। रेवेन्यू रिजर्व्स का मतलब रिटेन प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व, इनसे आप डिविडेंड पे कर सकते हो, बाकी इससे नहीं पे कर सकते। तो रीवैल्यूएशन रिजर्व का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिजनेस की एबिलिटी पे टू पे डिविडेंड्स। इसके बाद सर वो आपने इवैल्यूएशन रिजर्व में तीन लिखा थे, रिटेन प्रॉफिट, जनरल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व में लिखा, कहाँ लिखवाया मैंने? यार एएस में करा था। रेवेन्यू रिजर्व होता है, नॉर्मल ट्रांसफर होता है इसके अंदर। जिस जिस रिजर्व में ट्रांसफर होता है ना, वो रेवेन्यू रिजर्व, जनरल रिजर्व की तरह था। अच्छा, अगर ये एक्सपेंस की बात करता, अगर एक्सपेंस की बात करता, वैसे करी नहीं है इस सवाल में, अगर करता तो आप एक्सपेंस में क्या क्या रिकॉर्ड करोगे? देखिए, नंबर 1 डेप्रिसिएशन। किसकी? प्रेमिसेस। क्या क्या रिकॉर्ड होगा? एक रीवैल्यूएशन से पहले कितनी लगी थी? 750। और रीवैल्यूएशन के बाद कितनी लगी थी इसमें? 450। पूरे साल में ये लगी डेप्रिसिएशन, यही है ना? देखो, न्यू वाली अलग है, न्यू वाली अलग है। 750 और 450, और नई वाली पे कितने? 705। फिर इसके बाद दूसरा कौन सा था? फिक्शन फिटिंग। इस पे कितनी लगी थी? 10%, 6400। तीसरा क्या था? मोटर व्हीकल। इस पे कितनी डेप्रिसिएशन लगी थी? पुराने वाले मोटर व्हीकल पे जो बेच दिया उस पे भी लगी थी इस साल की, और जो नया खरीदा उस पे भी लगी थी इस साल की। पुराने वाले पे कितनी लगी थी इस साल की? 2800। और लॉस आया था, प्रॉफिट आया था, वो अलग। 2800 इस पे लगी थी, और नए पे कितनी लगी थी इस साल? 2600। 2800 ओल्ड पे लगी थी और 2600 न्यू पे लगी थी। ये टोटल डेप्रिसिएशन है जो एक्सपेंस। सही है। आगे में देखें, SWPLC is involved in substantial research and development. One of the directors has suggested that development
cost should in future be capitalized. ये होता है IAS 38, intangible non-current assets. IAS 38 है intangible NCA R&D expenditure, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज होता है अगर कंडीशंस पूरी हो जाएं. हमारा IAS 38 रह गया है, मुझे कराना है, तो मैं IAS 38 कराऊंगा तब बता दूंगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की क्या कंडीशंस होती है. 4 से 5 कंडीशंस होती हैं, वो 4-5 कंडीशंस पूरी होंगी तो आप इसको कैपिटलाइज करोगे, यानी कि NCA बनाओगे. कैपिटलाइज का मतलब क्या है? आप NCA बनाओगे, वरना इसको एक्सपेंस में डालोगे. तो 4-5 कंडीशंस में क्या है? इंटेंशन टू कंप्लीट, इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, मेजरमेंट इसकी हो सकती है, कितना खर्चा हुआ है. तो 3-4 कंडीशन है इसकी. मैं IAS 38 कराऊंगा तब बता दूंगा, आसान है, मुश्किल नहीं है. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए.